फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि मलाड वेस्ट मालवनी में एक 4 मंजिला घर गिरा सामने के घर पर, जिसमें भी कुछ लोग रहते थे जो जख्मी हैं, अंदर फंसे हुए हैं। सामने जो घर गिरा है, ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ आजू बाजू में 4 घर नुकसान हुए हैं और जिस तरफ से ये घर गिरा है उसके बाजू वाला घर भी हम ये कह सकते हैं कि 50% तक नुकसानदायक है, टेढ़ा हो चुका है, जिसको बीएमसी सही तरीके से इसको तोड़ेगी ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। हमने आपको कल वीडियो दिखाया था तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास, जिसमें हमने आपको बताया था कि ये जो 4 महला मंजिला सामने के घर पर गिरा, यहाँ पे जो फंसे हुए लोग हैं तकरीबन 20 से 25 लोग हो सकते हैं, वहाँ के लोगों ने हमें जैसे बताया था। उसके बाद बीएमसी आई, फायर ब्रिगेड आई, पुलिस आई, सभी लोगों ने मिलकर काफ़ी कोशिश की, कई लोगों को बचाया। हमारे सामने ही 3 लोगों को एम्बुलेंस में डालकर लेके गए थे हॉस्पिटल के लिए और 2 लोग को सही सलामत निकाला गया था। तकरीबन 1 बजे के आसपास जेसीबी आई थी। उसके बाद जितने लोगों को भी निकाला गया, हम ये कह सकते हैं कि उनकी जान तो नहीं बच पाई है। लेकिन अब आज 10 तारीख है और 1 से 1:30 बज रहा है। यहाँ पर अब तक सभी नेताओं ने आकर विजिट किया, जिसे हम कह सकते हैं कि महापौर पेंडेकर मैडम आई, हमारे एमएलए असलम शेख जो कि गाइडेंस मिनिस्टर हैं वो भी आए, परवीन दरेकर जो अपोजिशन पार्टी के नेता हैं वो भी आए, एमपी हमारे एरिया के गोपाल शेट्टी हैं वो भी आए, यहाँ तक के सभी नेता आए हैं। ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि समाजवादी पार्टी से अबू आसिम आजमी भी आने वाले हैं। लेकिन ये आकर क्या करेंगे, ये क्यों आ रहे हैं? क्या ये देखने आ रहे हैं कि कितने लोग मरे हैं? ये तो टीवी पे उन्होंने ऑलरेडी देख लिया, तो देखने क्यों आ रहे हैं? इनका आने का मकसद होना चाहिए कि सही गलत क्या है उस पर फैसला लिया जाए, कानून बनाया जाए ताकि इस तरह से किसी की जान ना जाए। अगर आप देखने जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले 2016-17 में भी एक बार 50 नंबर के आसपास घर गिरा था, जिसमें 2 से 3 लोगों की मौत हुई थी। 2019 में आजमी नगर में वार्ड नंबर 33 में भी एक घर गिरा था, जिसमें 2 से 3 लोगों की जान गई थी। 2020 में 5 नंबर मालवनी में भी घर गिरा था, जिसके में 2 से 3 लोगों की जान गई थी। अब ये 2021 है, जो कि मालवनी में ही गेट नंबर 8 पर एक महला गिरा, जिसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 से 9 लोग जख्मी हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये 11 लोगों की जो मौत है, इस पे प्रशासन किसको जिम्मेदार मानेगी? किस पे कार्रवाई की जाएगी? क्या इस एरिया के जो नगर सेवक हैं उन पे कार्रवाई होगी जिन्होंने कुछ पैसे लेकर अपनी आंखें बंद की, ऐसा हम कह सकते हैं? या बीएमसी के उस वक्त के जो ऑफिसर होंगे उन्होंने इन्हें सपोर्ट किया इलीगल काम करने के लिए? हमें जिस तरह से इन्फॉर्मेशन मिली है, अब तक बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर नजीर के ऊपर 304 का केस लिया गया है और जिसका घर था उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। ये घर बनाया गया था तकरीबन 8 से 10 साल पहले। ये तो बात हुई 10 साल पहले की। इस वक्त अगर हम देखने जाते हैं तो पूरे एरिया में 4 माले 5 माले बहुत सारे बने हुए हैं, जो कभी भी फ्यूचर में गिर सकते हैं और कई लोगों की जान जा सकती है। हमने आपको 4 एग्जाम्पल देकर बताया कि कब कब कितने लोगों की घर गिरे और कितनी जान गई है। इसके ऊपर कार्रवाई किस पे की जाएगी? अगर सही तरीका देखा जाए तो इस एरिया में सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है नगर सेवक की, क्योंकि उनके वार्ड में हर एरिया में उनके कार्यकर्ता मौजूद होते हैं। उनको ये पता होता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे क्या इलीगल चल रहा है। अब वो चाहे नशा हो या बांधकाम हो, हर चीज़ उन्हें पहले से पता होता है। पुलिस 24 घंटा पेट्रोलिंग करती है, राउंड अप पर रहती है, उन्हें भी ये बात पता होती है किस जगह पे इलीगल क्या काम चल रहा है। जिस ऑफिसर ने सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, बीट ऑर्डरली हो या बीट ऑफिसर हो या उनके सीनियर हो या पुलिस के सीनियर हो, उनको भी निलंबित करना चाहिए, उन्हें भी सस्पेंड करना चाहिए। उस वक्त के जो डीओ होंगे बीएमसी के या बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उनकी मिली भगत से ये सारे इलीगल काम होते हैं। हम कहेंगे कलेक्टर की प्रॉपर्टी है, तो कलेक्टर की प्रॉपर्टी में भी मिलजुल कर ही काम होता है। कलेक्टर ध्यान क्यों नहीं देता है? कलेक्टर के पास कितनी कंप्लेंट जाती है, जो लोकल जो कंप्लेनर होते हैं वो कई तरह की कंप्लेन वहाँ तक पहुँचाते हैं, लेकिन किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि एग्जाम्पल अगर हम छोटा से लेते हैं, हमने जिस तरह से लोगों से बातचीत की, जब एक घर बनाया जाता है तो 4 से 5 कॉन्ट्रैक्टरों को बुलाया जाता है और सबसे बातचीत की जाती है कि अगर हमें 3 से 4 माले का घर बनाना है तो कितना पैसा लगेगा। एक कॉन्ट्रैक्टर अगर कहता है 10 लाख तो दूसरा कहता है 8 लाख, तीसरा कहता है 6 लाख। अगर उसने कम बजट देखकर मकान मालिक ने 6 लाख वाले को कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने के लिए दे दिया, तो एग्जाम्पल हम कहेंगे सबकी मिली भगत होती है, तो तकरीबन 2 लाख रुपए वो लोगों को बांटने में खर्चा करता है। फिर 4 लाख रुपए में वो 4 महले का घर अच्छा नहीं बना सकता, बिल्कुल नहीं बना सकता, जिसकी वजह से फ्यूचर में जाकर वो घर गिर जाता है और कई लोगों की जान चली जाती है। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इसमें कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोगों
की जान गई है, कौन कौन उसमें था, कोई बचा या नहीं बचा। ये सारे नगर सेवक, एमएलए, एमपी या पिडनेकर मैडम हमारी महापौर जो आई है वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या बीएमसी पे कार्रवाई होगी या पुलिस डिपार्टमेंट पे कार्रवाई होगी या कलेक्टर पे कार्रवाई होगी? इस संबंधित में जितने लोग भी आते हैं सभी डिपार्टमेंट के लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो इनके फिर से मनोबल बढ़ जाएंगे और ज़्यादा लोगों की जान जा सकते हैं फ्यूचर में। तो हम आपको बताते हैं पूरा विस्तार से कि यहाँ पे कैसे क्या हुआ। आप हमारा वीडियो देख सकते हैं ध्यान से। हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। मालवनी इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत हुई, 7 जख्मी हैं, 15 को रेस्क्यू किया गया है। मुंबई में बुधवार को पूरे दिन बारिश हुई, उसके बाद मालवनी इलाके में 4 मंजिला इमारत रात को 11 बजे के आसपास गिर गई। हादसे के बाद मलबे में 18 लोगों को निकाला गया। इनमें से 11 की मौत हो चुकी है, 7 घायल हैं, शताब्दी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कुछ को भगवती हॉस्पिटल ले जाया गया है इलाज के लिए, पोस्टमार्टम के लिए, बॉडी देखने के लिए। हादसे के वक्त इमारत में 3 परिवार रहते थे, इनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद फायर ब्रिगेड और बीएमसी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत शुरू किया। घनी आबादी होने की वजह से यहाँ पर आड़े टेढ़े पार्किंग, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फिर से, गलत तरीके से जो पार्किंग रखी जा रही थी, इसके वजह से भी बीएमसी की, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और जेसीबी जैसी गाड़ियों को अंदर नहीं आने मिल रहा था, एम्बुलेंस को आने नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से काफ़ी देर हुआ इसने रेस्क्यू करने में। इनकी जान बचाने के लिए काफ़ी दिक्कतें हुई वहाँ आने जाने में, जिसकी वजह से काफ़ी देर हुई। हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक वजह मानी जा सकती है उनकी जान जाने की। मुंबई महानगर निगम ने कहा कि आसपास की 3 इमारतें खतरनाक स्थिति में हैं, उन्हें भी खाली करा लिया जाए। जोन 11 की डीसीपी ने विशाल ठाकुर ने बताया कि हमारी टीम रात से रेस्क्यू में जुटी है, जो कि सही है। हम वहाँ पे अवेलेबल थे, हमने देखा कि पुलिस की काफ़ी टीम थी जो हेल्प लोगों की कर रही थी देखने में, लेकिन सही भूमिका तो वहाँ के रहने वाले लोगों ने निभाई। जो वहाँ के लोकल लोग थे वो मलबा उठा रहे थे। अभी भी मलबे में कुछ लोग फंसे हुए सकते हैं। एक चश्मदीद गवाह ने हमें बताया कि यहाँ पे जब घर गिरा तो वहाँ पे वो मौजूद था। उसने कहा कि हमने फ़ोन किया था, तुरंत बाद फायर ब्रिगेड और टीम पहुँच चुकी रेस्क्यू बचाने वाली। एक ही परिवार से 9 सदस्यों की मौत हुई है। बीएमसी से मिली जानकारी के मुताबिक सबसे पहले एक 4 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें, इसके ठीक बगल में मौजूदा जो 2 मंजिला घर था उस पर गिरी। इसमें भी कुछ लोगों की मौत हुई है। मृतकों में एक ही परिवार के 9 सदस्य शामिल हैं। ये सभी 4 मंजिला इमारत में किराए से रहते थे। इस परिवार में जीवित बचे एकमात्र सदस्य मोहम्मद रफ़ी ने बताया, मैं रात को दूध लेने गया था, घर लौटा तो इमारत गिर गई थी। इसमें वह अपनी पत्नी, भाई, भाभी और 6 बच्चों के साथ रहता था। बच्चों में 2 लड़के और 1 लड़की थी। रफ़ी ने आगे बताया कि घर की कंडीशन अच्छी थी, लेकिन फिर भी ये घर गिर गया। मतलब घर की कंडीशन अच्छी दिखाई दे रही थी लेकिन अच्छी नहीं थी। जो नॉर्मली बनाया जाता है, दिखावा अलग चीज़ होता है और मजबूती अलग चीज़ होता है। जैसे कि मालवनी को बाकायदा बोला गया है कि आप 1+1 से एक्स्ट्रा नहीं बना सकते हो, कभी भी आपका घर गिर सकता है। इस तरह की चेतावनी पहले से दी गई है। लेकिन फिर भी बीएमसी में जब कंप्लेन जाता है या कलेक्टर में कंप्लेन जाता है तो कलेक्टर या बीएमसी के लोग कभी इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। इस दुर्घटना में इनमें 11 जो लोग हैं जिनकी मौत हुई, उनके हम आपको नाम बता रहे हैं। हम बताएंगे जिन लोगों की मौत हुई है उनके बारे में, जिनका नाम है, पहला नाम साहिल सरफराज सैयद जो कि 9 साल के हैं। दूसरे हैं आरिफ शेख जो कि 9 साल के हैं। तीसरे हैं शफीक मोहम्मद सलीम सिद्दीकी जिनकी उम्र 45 साल है। चौथे हैं तौसीफ शफीक सिद्दीकी जो कि 15 साल के हैं। 5वें हैं सलीम अलीशा शफीक सिद्दीकी जो कि 10 साल की हैं। 6ठे नंबर पे अलिफ्सा शफीक सिद्दीकी जो कि 1.5 साल की बच्ची है। 7वें नंबर पे हसीना शफीक सिद्दीकी जो कि 6 साल। 8वां इशरत बानो शफीक सिद्दीकी जिनकी उम्र 40 साल है। 9 पे रहीशा बानो शफीक सिद्दीकी जिनकी उम्र 40 साल है। ताहिस शफीक सिद्दीकी जो कि 12 साल। और 11 हैं जॉन इरबन। इन लोगों की मौत हुई है इस हादसे की वजह से। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। जिम्मेदारी कौन लेगा, किस पर कार्रवाई की जाएगी? उस वक्त के कॉन्ट्रैक्टर, बीएमसी के अधिकारी, कलेक्टर या बीट ऑर्डरली जो पेट्रोलिंग करते हैं उन पे कार्रवाई होगी, किस पे होगी? सरकार को निर्णय लेना होगा या सिर्फ पैसे बांट देने से कुछ नहीं होगा।
जिस तरह से आज बताया गया है, असलम शेख ने ऑर्डर दिया है या उन्होंने ऐलान किया है कि मरने वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और सेंटर से कहा गया है कि मरने वालों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब एक जान की कीमत 7 लाख रुपए लगाई गई है। क्या 7 लाख देकर किसी की जान ले ली जा सकती है? ये आपको समझना होगा। या जो उस एरिया के लोग रहते हैं, जिस तरह इन्होंने जागरूकता दिखाई है मलबा हटा के लोगों को जान बचाने की, उसी तरह जिस वक्त ये घर बनते हैं उस वक्त उन्हें ऑब्जेक्शन लेना होगा, ताकि 3 से 4 माला जो है घर बनता है तो घर उनका होता है इसलिए वो कहते हैं, लेकिन जिस पे घर गिरता है उससे कई लोगों की जान जाती है। उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारे पे यह घर गिर सकता है। तो इसी तरह की खबर को ध्यान से देखते रहिए और समझिए कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ज्या पद्धतीने या इमारत पडल्यानंतर 11 लोकांचा मृत्यू झालेला आहे आणि 7 लोक हे गंभीर जखमी आहेत। एक व्यक्ती ICUमध्ये आहे। निश्चित रूपाने शासनाच्या नियमानुसार यांना मदतची घोषणा मुख्यमंत्री महोदयांनी केलेली आहे। एकंदरीत 5 लाख रुपये ज्यांचा जीव गेलेला आहे त्यांच्या कुटुंबाला देण्यात येईल। त्याचबरोबर 50,000 रुपये मदत जखमी लोकांना देण्याच्या घोषणा करण्यात आलेल्या आहे। या मतदारसंघामध्ये स्वतः मंत्री महोदय इकडचे आमदार आहे आणि या मुंबईमध्ये 75 साली जेव्हा धोरण ठरवण्यात आला, साली 85 साली ग्राउंड +1 म्हणजे 14 फूट हाईटच्या परवानग्या देण्यात आल्या, तरी मोठ्या संख्येने अनधिकृत बांधकाम झालेलं आहे। याच्यापासून कोणी नकार देऊ शकत नाही। नुसता मालवणी नाही, या प्रकारचे बरेचसे लेआउट आहे जिथे कलेक्टरच्या जागेवर लोकांचा पुनर्वसन करण्यात आला होता। तिकडे ग्राउंड +1, 2च्या पण लोकांनी स्वतःचं घर बांधलेलं आहे। बांधत असताना कुठलीही परवानगी त्याला देण्यात आलेली नाही। त्याचबरोबर हे लोखंडवर म्हणजे I सेक्शनवर हे घरं बांधण्यात आलेली आहे। त्याला स्ट्रक्चरल काही डिझाईन नाही। ज्यांना जसं पाहिजे त्या पद्धतीची ही घरं बांधण्यात आलेली ही सत्य परिस्थिती आहे। आता हे एक इमारत पडला हा एकच इमारतीचा विषय नाही। या प्रकारच्या हजारो इमारती किंवा या कलेक्टरच्या जागेवर जे पुनर्वसन करण्यात आलेलं आहे ठिकठिकाणी अशा सगळ्या वस्त्या झालेल्या आहेत। त्याच्या बाबतीत निश्चित रूपाने महानगरपालिकेकडून सर्वेक्षण करणं हे गरजेचं आहे। धोकादायक इमारती किती आहे किंवा यांच्यासाठी काय निर्णय घ्यायचा आहे, निश्चित रूपाने महानगरपालिकेने याच्या बाबतीत सर्वेक्षण केलं पाहिजे। अनधिकृत आहे याच्या बाबतीत कुणाच्या मनात दुमत नाही, पण ही परिस्थिती जे निर्माण झालेली आहे या सगळ्यांचा काही एखादा नवीन आराखडा तयार करून तरह से मालवनी में कल रात इमारत गिरने से 11 लोगों की जानें गई। 7 लोगों के करीब लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, उसमें एक पेशेंट सीरियस है। ये जो पूरी आबादी है ये 75-76 के दशक में जो मुंबई शहर में लोगों को अलग अलग जगह से हटाया गया था, पिचेज अलॉट किए गए। फिर उसमें एक परिवार रहते समय 14 फुट की पॉलिसी बनाई गई, ग्राउंड +1 बन गया। लोगों के मकान कम पड़ रहे थे, इल्लीगली लोगों ने 2-2 फ्लोर के मकान बना लिए, ये सच्चाई है। लेकिन सिर्फ मालवनी में इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं, जहाँ जहाँ इस तरह का पुनर्वसन हुआ है इस तरह के स्ट्रक्चर खड़े हैं। उसमें बड़े पैमाने पे बहुत सारे ये धोखादायक है, डेंजरस है। महानगर पालिका की पहली जिम्मेदारी बनती है कि सभी इस तरह के जो भी कलेक्टर की जगह पे घर बने हुए हैं उसका एक सर्वेक्षण होना चाहिए। जो धोखादायक परिस्थिति में है उसे तात्काल रूप से खाली कराना चाहिए। और इसी तरह की परिस्थिति थाने शहर में नौपाड़ा में थी। हर साल बिल्डिंगें बनी थी इल्लीगली, लेकिन गिरती थी, जिसको लेके एक पूरा एक लेआउट कंपोजिट बनाया गया और सभी लोगों का पुनर्वसन हो, इस तरह की एक योजना मंजूर की गई। हमें लगता है मुंबई शहर में
जहाँ जहाँ इस तरह की चीज़ें हैं उसको लेके सर्वेक्षण होना चाहिए और किस तरह से आगे दुर्घटना ना हो, जो गरीब आदमी रहता है इसमें उसका पुनर्वसन हो, इसको लेके कोई निश्चित रूप से सरकार निर्णय लेगी। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।